हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग दोस्तों। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं भारत का भूगोल। तो भूगोल में काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने कल गंगा नदी के बारे में आपको बताया था। गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के गोमुख से हुआ है। गोमुख हिमनद सागर से हुआ है, हिमनद से। तो दोस्तों काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं। मैंने बताया था कि अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग में मिलके गंगा का नाम पड़ा है वहाँ पे। और हरिद्वार में उसको क्या कहते हैं, गंगा। 2010 में गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया है। अब ज़्यादा बातें ना करते हुए तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्योंकि जो क्वेश्चन है इसमें काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। तो गंगा नदी के बारे में डिटेल में आज हमारी गंगा नदी समाप्त हो जाएगी। तो चलते हैं गंगा नदी के बारे में। भारत का भूगोल। भारत का भाई, भारत का चल रहा है, भारत का ही। अभी भारत के पढ़ा रहा हूँ तो सब चीज़ें क्या होगी, भारत की होगी इसमें। देखो गंगा नदी के बारे में चल रहा है। मैंने इसका बताया था कि इसका नाम पहले स्टार्टिंग में भागीरथी था। कैसे भागीरथी से गंगा आया और कहाँ से कौन सी नदी मिली, मैंने बताया था कल आपको कि 2010 में राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। भाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है। और बांग्लादेश में एक नदी और जाती है ब्रह्मपुत्र, जिसको वहां पर जमुना कहा जाता है, जमुना। ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकते हैं, क्योंकि दो नदी ऐसी है हमारी जो बांग्लादेश में जाती है। तो बांग्लादेश में क्या कहते हैं गंगा नदी को, पद्मा। किस नाम से जाना जाता है, पद्मा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में 100% आ सकता है। देखो, क्योंकि दो नदी ऐसी है, ब्रह्मपुत्र और ये गंगा, सॉरी, इनके नाम बांग्लादेश में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। गंगा को क्या कहते हैं, पद्मा, और ब्रह्मपुत्र को क्या कहते हैं, जमुना। जब ब्रह्मपुत्र को मैं पढ़ाऊंगा तो वहां पे आपको पता लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, बंगाल में गंगा नदी को हुगली के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि गंगा हुगली नदी की सहायक नदी है। क्योंकि हुगली नदी गंगा की सहायक नदी है। हुगली नदी गंगा की सहायक नदी है भाई, सहायक नदी है, इसलिए गंगा को हुगली के नाम से जाना जाता है। इसलिए गंगा को हुगली के नाम से भी जाना जाता है। देखो, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, बंगाल में गंगा नदी को हुगली के नाम से जाना जाता है। और क्योंकि गंगा हुगली की सहायक नदी है, इसलिए बंगाल में हुगली के नाम से भी जाना जाता है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। गंगा नदी भाई इलाहाबाद, जिसको अब देवप्रयाग के नाम से, पहले क्या नाम था, इलाहाबाद। अब वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है भाई। अब क्या है, इलाहाबाद का नाम क्या है, प्रयागराज में गंगा नदी व यमुना नदी व
सरस्वती, सरस्वती भाई, सरस्वती नदी, इन तीनों नदी का संगम है भाई। इन तीनों नदी का संगम, संगम प्रयागराज में होता है। संगम प्रयागराज में होता है। तीन नदी का नाम है वहां पे, गंगा, यमुना और सरस्वती। अब बताते हैं कि सरस्वती वहां से अब विलुप्त हो गई है और कहते हैं कि सिर्फ गंगा और यमुना दोनों ही नदी का मेल बताते हैं वहां पे, लेकिन ये तीनों नदी का संगम है वहां पे, गंगा, यमुना और सरस्वती। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इलाहाबाद का नाम अब वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। प्रयागराज गंगा नदी व यमुना नदी व सरस्वती नदी के तीनों के संगम से प्रयागराज में होता है। संगम प्रयागराज में होता है तीनों नदी का संगम प्रयागराज में होता है भाई। तीनों नदी का संगम प्रयागराज, जिसका नाम पहले इलाहाबाद था, अब वर्तमान में प्रयागराज है। और इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है भाई, देखते हैं। प्रयागराज में 12 साल में गंगा नदी पर कुंभ का मेला लगता है भाई। कुंभ का मेला लगता है 12 साल में तीनों के संगम पर। गंगा नदी बोलते हैं भाई वहां पर भी। संगम पर कुंभ मेला लगता है, जा करके लिख लियो, कुंभ मेला लगता है भाई, कुंभ मेला लगता है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 4 जगह पे लगता है कुंभ का मेला, हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन। नासिक महाराष्ट्र में पड़ता है। यहीं पे मैं बता दूंगा इसका, जब मैं कुंभ के बारे में बताऊंगा तो पूरी डिटेल में बता दूंगा कि कहाँ कहाँ पे लगता है। और कुंभनी 6 साल में एक बार लगती है। यहाँ पर प्रयागराज में जो कुंभनी होती है, कुंभनी प्रयागराज में 6 साल में कुंभनी लगती है भाई। छोटी होती है ये कुंभ से, कुंभनी लगती है। प्रयागराज में 6 साल में कुंभनी लगती है। संगम नदी पर, क्योंकि गंगा नदी का यहाँ पर संगम हो जाता है। गंगा नदी का प्रयागराज में संगम हो जाता है। संगम हो जाता है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। मैंने बताया था इसी नदी पर उत्तराखंड में क्या है, सबसे ऊंचा भारत का बांध है। भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी में। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। एग्जाम में ये भी दे सकता है कि किस नदी पर भारत का सबसे ऊंचा बांध है, तो भागीरथी नदी है, उस पर क्या है ये भी दे सकता है कि गंगा नदी पर है कि भागीरथी। यदि भागीरथी आया तो भागीरथी पर ही टिक करना है, गंगा पर नहीं टिक करना है। यदि भागीरथी नहीं आया तो गंगा पर टिक करना है। तो आज जो है गंगा का टॉपिक पूरा समाप्त हो गया है। तो दोस्तों यदि आपकी समझ में आ रहा है तो ज़्यादा से लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज गंगा का पूरा चैप्टर यहाँ पर समाप्त हो गया है। गंगा नदी पूरी जो है आज हमने कंप्लीट कर लिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।